हमने फिजिकल वर्ल्ड में नोटिस किया वो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पिछले कुछ सालों में क्यूआर कोड का ग्राफ ग्रो किया है। बनिए की दुकान से लेकर चाय की टपरी तक सभी अपने दुकानों पर स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि 95% जगह पर ये स्कैनर देखने को मिल जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं है कि हम एटीएम में जाकर एटीएम के डिस्प्ले से स्कैनर को स्कैन करके और यूपीआई से पेमेंट करके फिर हम कैश ले सकेंगे। वो जमाना अब गया जब एक सेल्समैन की दुकानों में जरूरत पड़ती थी। अब तो मोबाइल निकालो, क्यूआर को स्कैन करो और पूरा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर। इस बात में कोई शक नहीं है कि क्यूआर कोड एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है। जब से क्यूआर कोड आया है तब से इंडिया में एक रिवोल्यूशन ला दिया है। तो क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से क्यूआर कोड की पीछे की पूरी साइंस को समझा जाए। दैट इज हाउ टू वर्क्स क्यूआर कोड। फ्रॉड की दुनिया में एक्यूरेट और जेन्युइन जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। क्यूआर कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को सही ढंग से समझते हैं। जब आप किसी भी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो आपने कभी न कभी ऑनलाइन पेमेंट क्यूआर कोड के माध्यम से जरूर किया होगा। तो सवाल आता है, जब आप मोबाइल से स्कैनर को स्कैन करते हैं तो फोन पे या पेटीएम को कैसे पता चलता है कि ये पैसा अगर मैं पेटीएम से पेमेंट करूं तो इस दुकानदार के ही खाते में जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर खुद इस क्यूआर कोड के अंदर ही छुपा है। क्यूआर कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको क्यूआर कोड के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 स्क्वायर बॉक्सेस जो आप देख रहे हो इसे ही डिडक्शन मार्कर बोला जाता है। डिडक्शन मार्कर का काम है कि इसके अंदर को कोड रीड करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूआर कोड में डेटा 4 तरह से स्टोर किया जाता है: न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। तो इन तीनों डिडक्शन मार्कर का दूसरा इम्पोर्टेंट यूज ये भी है कि ये स्कैनर को बताएगा कि इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड में इन चारों में से कौन सी डेटा स्टोर टेक्निक यूज हुई है। क्यूआर कोड को स्कैन करते वक्त आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि किसी भी एंगल से स्कैन कर लो, कोड तो सक्सेसफुली स्कैन होना ही है। और इसका क्रेडिट जाता है इस अलाइनमेंट पैटर्न को। ये अलाइनमेंट पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेनली इसका मैकेनिज्म है स्कैनर के ओरिएंटेशन को हेल्प करना। ये जो डॉट्स आप देख रहे हो इनको टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये डॉट्स इन तीनों डिडक्शन मार्कर के एजेस को एल शेप में कनेक्ट कर रहे हैं और इनका काम स्कैनर को बताना होता है कि डेटा कौन सा रो और कौन सा कॉलम में स्टोर है। डिडक्शन मार्कर्स के पास जो पार्ट्स है उनको फॉर्मेट इंफॉर्मेशन एरिया बोला जाता है। इनमें 2 टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। पहली एरर करेक्शन कीज, जिनमें क्यूआर कोड के इंफॉर्मेशन की कॉपी रहती है। सपोज कोई भी रैंडम पर्सन किसी भी रीजन से इस क्यूआर कोड को डैमेज कर दे तो एरर की करेक्शन की वजह से अप टू 30% डैमेज क्यूआर कोड की मिसिंग इंफॉर्मेशन को स्कैनर एक्सेस कर सकता है। और दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन है मास्किंग पैटर्न। डेटा इंक्रिप्शन यहीं पर होता है। इसमें डेटा को फिक्सियस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई अपने आंखों से क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन को ना पढ़ पाए। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे तो इन तीनों डिडक्शन मार्कर की वजह से यूपीआई ऐप यानी कि फोन पे या गूगल पे को पता चल जाएगा कि स्कैनिंग इस बॉटम राइट कॉर्नर से शुरुआत करनी है। एक बार स्कैनिंग की शुरुआत हो गई फिर आप स्टार्टिंग के ये जो 4 बॉक्सेस या सेल्स देख रहे हैं इनको एन्कोडिंग मोड ब्लॉक बोला जाता है। क्यूआर कोड में डेटा स्टोरेज के लिए 4 टाइप्स के इनकोडर इस्तेमाल किए जाते हैं: न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। और इसीलिए एनकोडिंग मोड ब्लॉक का काम करता है। स्कैनर को ये बताना होता है कि पूरे क्यूआर कोड में कौन सी डेटा एनकोडिंग टेक्निक यूज की गई है। ये नेक्स्ट सेल जो आप देख रहे हैं ये स्कैनर को बताते हैं कि डेटा कौन से ब्लॉक में स्टोर्ड है। यहाँ तक एक बात तो समझ में आ गई कि ये स्टार्टिंग के 12 सेल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही रियल डेटा स्टोरेज शुरुआत होता है। क्यूआर कोड के अंदर डेटा जिगजैग पैटर्न में स्टोर होता है। अब यूपीआई ऐप के स्कैनर को पता तो चल ही गया है कि इस क्यूआर कोड में कौन सा इनकोडर यूज किया गया है और डेटा कौन से सेल तक स्टोर है। तो फिर अगले कुछ ही मिली सेकेंड्स में इस क्यूआर कोड का डेटा को मोबाइल एक्सेस करके पेमेंट को डन कर देता है। स्कैनर के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूआर कोड बार कोड का ही अपडेटेड वर्जन है।
बार कोड के कंपैरिजन में QR कोड कई गुना ज्यादा फास्ट है और 400 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लेकिन आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि QR कोड से कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा फास्ट एक और टेक्निक है जो कि स्नैप टैग के नाम से यूज किया जा रहा है। स्नैप टैग के सेंटर में लोगो रहता है और सर्कुलर रिंग में डेटा रहता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर ये जो स्कैनिंग वाला सिस्टम है ये कैसे काम करता है। दोस्तों अगर हमारी जानकारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही खास और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।